नमस्कार, आप देख रहे हैं BV6 न्यूज चैनल। मेरी अन्य वनीता के साथ आइए डालते हैं नजर शहर की कुछ खास खबरों की बुलेटिन पर। चंद्रशेखर उर्फ चंदू और श्याम नारायण यादव को शहादत को सलाम। नगर पंचायत मखदूमपुर अंतर्गत वार्ड संख्या 1 ढिकनी विद्या में भाकपा माले इनकलाबी नौजवान सभा एपवा और आइसा के द्वारा संयुक्त रूप से कॉमरेड चंद्रशेखर और कॉमरेड शिवनारायण यादव का शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद साथियों को श्रद्धांजलि एवं 2 मिनट का मौन रखते हुए किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित नगर पार्षद सह इनकलाबी नौजवान सभा बिहार के राज्य सह सचिव वेंकटेश शर्मा ने बताया कि 31 मार्च 1997 को हड़ताल के समर्थन में बिहार के सीवान में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते समय चंदू, शिवनारायण यादव और एक साथी को शार्प शूटरों द्वारा हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के कारण पूरे भारत में उल्लेखनीय छात्र विरोध प्रदर्शन हुए। श्री राम ने चंदू के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चंदू कहा करते थे कि हमारे आंदोलन में एक और समाज के हाशिए पर खड़े दलितों, गरीब, किसान घरों के नौजवान अगुआ भूमिका निभा रहे हैं, तो दूसरी ओर देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से छात्रों का क्रीम हिस्सा अपने करियर को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों के साथ रूप होता रहा है। जहानाबाद पुलिस लाइन से लेकर पूरे शहर में फ्लैग मार्च। जहानाबाद जिला वरीय पदाधिकारी के द्वारा आज सुबह पुलिस लाइन से लेकर पूरे शहर के एसडीपीओ साहब, एडिशनल एसपी साहब, मेजर साहब एवं जितने भी प्रशासनिक तंत्र के सदस्य हैं उनके द्वारा फ्लैग मार्च किया गया, जिससे असामाजिक तत्वों में भय व्याप्त हो सके। इसके कारण अधिकारियों के द्वारा हर तत्व के लोगों पर पैनी नजर रखी जाए, काशी जिले में कोई अप्रिय घटना ना हो, जिससे हमारे जिले का छवि धूमिल हो। आज जहानाबाद जिला अंतर्गत एसपी जहानाबाद सर के नेतृत्व में पुलिस लाइन में सभी बड़े पदाधिकारी, जिसमें एसपी साहब, मैं, एसडीपीओ साहब, मेजर साहब, सभी बड़े पदाधिकारी और फोर्स और पदाधिकारी द्वारा आज पुलिस परेड किया गया और आगामी पर्व त्यौहार को सब देखते हुए जनता में विश्वास पैदा करने के लिए और असामाजिक तत्वों में भय पैदा करने के लिए आज पूरे शहर के शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च का आयोजन सभी वरीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया। इसका मेन उद्देश्य है सर कि अपराधियों पर हो आम जनता में विश्वास पैदा करने के लिए और असामाजिक तत्वों में खौफ की स्थिति पैदा करने के लिए। कहाँ से कहाँ तक ये फ्लैग मार्च निकाला गया सर? पुलिस लाइन से लेकर पूरे टाउन के बाजार क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जाएगा क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोग कर रहे हैं और आगे भी ऐसा पर्व को देखते हुए निरंतर किया जाएगा। थैंक यू सर। बिहार में लगातार लूट एवं हत्या को अंजाम दिया जा रहा है। बुधवार का दिन बिहार की धरती को शर्मसार कर दिया, जहां आदि की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले वीर कुंवर सिंह के प्रपौत्र बबलू सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई। पटना में 1000 की रंगदारी नहीं देने के कारण 3 लोगों की गोली मार दी गई। व्यापारी की हुई मौत। दरभंगा में प्राइवेट कंपनी के कैशियर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं रोहतास में पेट्रोल पंप कर्मी से अपराधी ने 15 लाख की लूट की। गोपालगंज के मोबाइल लूट के दौरान युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। बीते दिनों पटना के दानापुर में नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीपक मेहता का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था। बुधवार को पटना सिटी में अपराधियों ने दिन दहाड़े व्यवसायी प्रमोद बावला की हत्या कर दी। जब इसकी खबर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को मिली तो सिटी चौक स्थित व्यवसायी के आवास पर पहुंचकर परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की। परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया और मामले में स्पीड ट्रायल चलाने की मांग सरकार से की। प्रेस वार्ता में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि पटना सिटी हत्यारों का गढ़ बन चुका है। यहाँ अपराधियों के सामने पुलिस नतमस्तक है। दिन दहाड़े आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। जब भक्षक हो जाएं, सभी सिस्टम माफियों के इशारे पर उंगली पर नाचती है। 25 हत्याओं में है। पटना सिटी में आ चुका हूँ। यहाँ 10 किलो चावल, 1 किलो घी में वोट लिया जाता है। जाति, धर्म, मजहब के आधार पर राजनीति में वोट लिया जाता है। जितने अपराधी हैं वे एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। 10 साल के बाद गोली चलाने वाला चुनाव लड़ेगा। इस घटना में हत्या के पीछे कारण क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। गंगा के घाट पूरी शराब बिकती है। शराब सब कुछ गंगा के घाट यहाँ से वहाँ बिक रहा है और सारी चीज हम इसी गली से ले जाते हैं। और लगभग जो अपराधी है, यंग लड़का है, वो नशे में
ड्रग्स, एस्मैक्स और वाइटनर के नशे में, कोरेक्स के नशे में चलता है। अभी दूध वाले को गोली मार दिया, इसके पहले इस चौक पर मार दिया, भावा को मार दिया। क्या हो गई? न्याय मिल गई? इसके पहले गल्ले व्यापारी को मारा, क्या जस्टिस मिल गया? क्या वो जेल में है? सर, सिटी तो समझिए अपराधियों के निशाने पर है, बारूद के ढेर पर है। जब मन सिटी को समझ लिया है, ये जो मन चाहे यूज करो। ये सिटी का मतलब है दुधारू गाय। डराओ, आंख दिखाओ, एक तो कट्टा लो और पैसा कमाओ। तो हम जांच चाहते हैं गंभीरता के साथ। जो सिटी 1000 करोड़ से ऊपर रेवेन्यू देता हो सालाना, 1000 करोड़, और उस सिटी की सुरक्षा ना हो। मैंने कल भी कहा कि कौन सुरक्षित है? विधानसभा में विधायक पिटाते हैं, वो क्या बयान देंगे, वो क्या बोलेंगे? स्पीकर कहते हैं थाना नहीं सुनती। बाबू वीर कुंवर सिंह के पोते को पुलिस मारते मारते मार देती है। नालंदा में पुलिस नंगा नाच करती है। हमको दे दो ना, आप बता दो, हम इसी पुलिस से गोली चलवा करके अपराधी को मरवा देंगे। जो पुलिस आज है ना, यही पुलिस दुनिया में नाम न कमा ले तो मेरा नाम बदल देना। मैं इस बात से सहमत हूं कि एक विधेयक सदन में लाया जाए, लोकसभा स्तर पे भी, विधानसभा स्तर पे भी। व्यवसायी सुरक्षा एक्ट। व्यवसायी जो भी, जिस जाति धर्म वर्ग का व्यवसायी, व्यवसायी का मतलब मरवाड़ी या बैस या चौधरी या जसवाल नहीं, जो भी व्यवसाय, व्यवसायी का मतलब जिस जाति के लोग व्यवसाय में इन्वॉल्व हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक एक्ट लाए। ये जो शराब पीता है वो हिंदुस्तानी है, ये नहीं है। अब वो कल नीतीश जी का बयान आया, वो हिंदुस्तानी नहीं है। जब रक्षक ही भक्षक हो जाए और सभी सिस्टम माफियाओं के उंगली पर नाचने लगे। सिटी में 25 हत्या में आ चुका हूं। समाज में गुस्सा कहां खड़ा हो? 12 घंटे के अंदर गर्म पानी की बुलबुले की तरह 24 घंटे में सब कुछ शांत हो जाता है। हमारे भीतर गुस्से का इजहार भी तो हो। सिस्टम यह समझती है ये मुद्दा ही नहीं, मुद्दा है 10 किलो चावल 1 किलो घी से वोट लेना। मुद्दा है जाति धर्म मजहब के आधार पर सियासत, राजनीति। अब अभी जितने अपराधी हैं वो एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। आज जो गोली चलाया 10 साल बाद यही एमएलसी का चुनाव लड़ेगा। समाज भी जाति के आधार पर अपराधियों को प्रोटेक्ट करती है। ये अमुक जाति का अपराधी है, ये मेरा हीरो है। और नेता को लगता है कि अपराधी ही समाज से वोट दिला सकती है। बागला जो परिवार सिटी का रिनॉन फैमिली, कल से अभी तक तो किसी का ट्वीट और बयान नहीं आया। उन पर भी बयान आना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियन उन्हीं चीज़ों पर बयान देती है जो मीडिया ट्रायल होता है, जिसपे हजारों लाखों लोग सड़क पर उतरते हैं, कैंडल होता है, या जिन मुद्दों पर वोट का आधार हो, पॉलिटिशियन उस पर थोड़े देर सक्रियता दिखाती है, अन्यथा नहीं दिखाती। इस घटना में जांच का विषय है पूरा कि इस घटना में मर्डर के पीछे कारण क्या है। मैं मांग करता हूं कि इसमें एसआईटी टीम गठित हो। मर्डर के पीछे कारण क्या है इसकी पूरी जांच हो।
5-5 हत्यारा आता है। अब आप 1500 वैसे तो इस गली में किसी बच्ची का चेन छीन लेता है, मोबाइल छीन लेता है, और इसी पूरा गंगा के घाट से इस इलाके से दारू, पूरी की पूरी दारू बिकती है। आहत किया है इतने सज्जन लोग, जिसको टारगेट करके 5-5 पिस्टल लाकर 50 गोली से ज्यादा तैयारी करके आके मारना सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता, 100 या 1000 रुपया। इसके पीछे सरकमस्टांसेस को देखना चाहिए और उद्भेदन करना चाहिए कि प्रमोद बाबू के मर्डर के पीछे क्या कारण है, कौन कौन लोग हैं, या क्रिमिनल इसके पीछे इतनी तैयारी करके क्यों आए थे। क्या इस प्रमोद जी की घटना के बाद सिटी में या पटना में दीपक की हत्या के बाद क्या सरकार सुनिश्चित करेगी कि अब कोई हत्या नहीं होगी, अब कोई मर्डर नहीं होगा, किसी की मांग सुनी नहीं होगी, किसी का मां का गोद छीनू नहीं होगा? क्या अपराधियों को शूट एंड साइट का ऑर्डर आएगा? 2 केस जिस पर हो 302 का या एक्सटॉर्शन का या डकैती का, उनको या तो आप कानून के तहत 3 महीना एक्ट लाइए कि सजा होनी हो, और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उसको शूट एंड साइट करने का आदेश निकालिए। अपराधियों के भीतर इकबाल और डर नहीं रह गया है। अविलंब चारों की गिरफ्तारी चाहता हूं, एसपीडी ट्रायल करके सजा चाहता हूं, व्यवसायी सुरक्षा एक्ट को आप लाइए, और सिटी जो 1000 करोड़ रुपया का आपको रेवेन्यू देता है उसकी सुरक्षा की व्यवस्था आप करिए, अन्यथा पप्पू यादव के हवाले कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।